हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सन के ऊपर, यानी सूर्य देव के ऊपर। क्या होता है जब सन डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर ट्रांजिट करते हैं। क्या होता है जब सन एक पर्टिकुलर हाउस में बैठते हैं, यानी आपका हाउस सन जो है फर्स्ट हाउस में हो सकता है, सेकंड हाउस में हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। क्या क्या चीजें सन रिप्रेजेंट करता है, उन सब चीजों को समझेंगे। इस वीडियो के बाद सन से रिलेटेड टॉपिक पे आप काफी हद तक चीजों को समझ जाओगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, प्लैनेटरी कैबिनेट में ना सूर्य को एक राजा की उपाधि दी गई है। सन इज द किंग। सन के अराउंड ही सब कुछ रिवॉल्व करता है। एस्ट्रोनॉमिकली भी ये चीज प्रूव हो चुकी है कि जितने भी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। इवन नॉट ओनली दैट, आप देखोगे कि हमारे सनातन धर्म में कई हजार सालों से मंदिरों में नवग्रह मंदिर जो सेक्शन रहता है, वहां पे भी आप देखोगे सूर्य देव की स्थापना एकदम सेंटर में करी जाती है और बाकी ग्रह उनके आसपास होते हैं। तो जो मॉडर्न साइंस ने बहुत लेटर स्टेज पे इस चीज को डिस्कवर किया था कि सन के अराउंड चीजें रिवॉल्व कर रही है, वो सारी चीजें हमारे सनातन धर्म में कई हजार साल पहले लिखी गई हैं हमारे शास्त्रों में। तो इस चीज से हमें हिंट क्या मिलता है? इस चीज से हिंट हमें ये मिलता है कि सन गवर्न इंसान जो होता है ना, उसे लाइमलाइट में रहना पसंद होता है। वो उसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का चाव रहता है कि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दैट पर्टिकुलर पर्सन। इट इज ईदर माय वे और हाईवे, ये उनका मोटो रहता है। अगर कारकत्वों की बात करें कि सन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जो बेसिक फंडामेंटल लेवल पे अगर हम बात करें ना, तो सन आत्मा का कारक है। सूर्य जो है वो आत्मा का कारक होता है, आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य प्राइड को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य हमारी राइट आई को रिप्रेजेंट करता है। वास्तु में राइट साइड, राइट विंडो को रिप्रेजेंट करता है। बोन्स को रिप्रेजेंट करता है। हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और सूर्य जो है गवर्नमेंट को, एनीथिंग जो एक अथॉरिटी में है, जैसे फादर को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। फादर फिगर्स लाइक जो लोग होते हैं, बॉस जो हो गए, ये सब सूर्य के रिप्रेजेंटेशन है। इनफैक्ट भृगुनंदी नाड़ी में बेटे को भी, स्पेशली बड़े बेटे को, सूर्य से देखा गया है। ठीक है। तो ये कुछ कारकत्व हैं। और अब हम बात करें, जैसे कि प्लैनेटरी कैबिनेट की हम बात कर रहे थे, सूर्य राजा है, तो राजा के कुछ मंत्री होते हैं, कुछ सेनापति होते हैं, रानी होती है। तो उस कैबिनेट के हिसाब से अगर हम देखें तो सूर्य के जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, जो उसके मित्र ग्रह हैं, वो हैं जुपिटर, मार्स और मून। ठीक है। ये इसके फेवरेबल प्लैनेट है। यानी जब भी सूर्य जुपिटर के साथ बैठा होगा, मून के साथ बैठा होगा, मार्स के साथ बैठा होगा, ये आमतौर पे क्या कहते हैं, एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है। हालांकि डिपेंड करता है कौन से हाउसेस में है और कौन से दूसरे प्लैनेट्स का एक उस पे दृष्टि पड़ रही है, वो सारी चीजें होती है। बट आमतौर पे इन जनरल अगर बात करें तो ये इसके मित्र ग्रह हैं। एनिमी प्लैनेट की अगर हम बात करें तो शुक्र, ठीक है, वीनस जो है, शनि जो है, और राहु। ठीक है, केतु भी बोलते हैं बट राहु ज्यादा है। उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखो, सूर्य ना, सबसे पहले समझो कि सूर्य एक सात्विक ग्रह है। इट इज नॉट अ मेलेफिक प्लैनेट। क्रूर ग्रह है सूर्य। ठीक है। तो सूर्य के, अब जैसे राजा की हम बात करते हैं, सूर्य जो है राजा है, तो राजा क्या होता है? राजा की एक अथॉरिटी होती है, एक प्राइड होती है। अगर एक राजा बिल्कुल ही सौम्य हो जाएगा तो ऑब्वियसली लोग उस पर भारी पड़ने की कोशिश करेंगे। बट एक राजा की जो प्राइड होती है, जो एक बॉसी नेचर रहता है, उसके बेसिस पे ही वो अपना पूरा जो साम्राज्य है उसको तरीके से चला पाते हैं। तो अगर आप देखो, एक तो ये बात हुई इस कॉन्टेक्स्ट में कि प्राइड के कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है सूर्य का। बट अभी हमने बात की कि सूर्य आत्मा का भी कारक है। सूर्य इज द नेचुरल आत्म कारक फॉर एवरीवन। ठीक है। अब हमने कहा कि एनिमी प्लैनेट में उसका शुक्र आ जाते हैं और शनि आ जाते हैं। अब शुक्र को आप देखोगे, शुक्र ना भोग का प्लैनेट है, लग्जरीज का प्लैनेट है। और आत्मा क्या चाहती है? आत्मा भोग से मुक्त होना चाहती है। आत्मा तो मोक्ष चाहती है। ठीक है। दैट इज द अल्टीमेट जर्नी ऑफ अ सोल। सैटर्न भी एनिमी है। दूसरे निगाह से देखो तो सैटर्न क्या है? कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। हमारे कर्म हमारे शनि से रिप्रेजेंट होते हैं। और सोल, जैसा हमने कहा कि वो कर्मों से मुक्त होके अपना आगे का रास्ता तय करना चाहती है। तो इस लिहाज से भी देखे तो एनिमिक हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तीसरे निगाह से देखे अगर, तो सूर्य जो है वो उजाला है और शनि जो है वो डार्कनेस है। तो वो भी एक अपोजिट एनर्जी हो गई।
फिर हमने बात की कि राहु भी एनिमी है। अब राहु क्या है? राहु माया है। राहु जो है वो बेसिकली ग्रहण है। तो सूर्य और जो है हमने कहा कि आत्मा, तो आत्मा माया से मुक्त होना चाहती है। तो ये कुछ एक एनालॉजी आप ले सकते हो जिससे हम ये याद कर सकते हैं कि शनि, शुक्र, राहु ये एनिमी। अब केतु की हमने बात की, केतु इतना एनिमिकल नहीं है जितना राहु है, क्योंकि केतु भी अपने आप में एक सात्विक ग्रह है, ठीक है। तो सूर्य और केतु अपने आप में सत्व के ग्रह हैं, तो इतना ज्यादा नेगेटिव इसको नहीं देखते। कुछ मायनों में नेगेटिव हो सकता है। देखो, जब भी कंजंक्शन की बात करते हैं ना कि कौन सा प्लैनेट किसके साथ बैठा है, तो क्या ये एकदम खराब पोजीशन है या एकदम अच्छी पोजीशन है, तो इसको ऐसे कभी नहीं देखते, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। देर इज समथिंग इन द बिटवीन, यानी एक कंजंक्शन किसी चीज के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और किसी चीज के लिए खराब हो सकता है। इस वीडियो में हम डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स को भी कंजंक्ट करके समझेंगे सूर्य के साथ। बहरहाल एनिमी और शत्रु वाला कॉन्सेप्ट हमने अभी क्लियर किया। फिर सूर्य जो है ना वो एरीज राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं 10 डिग्री तक स्पेसिफिकली, क्योंकि सूर्य एरीज जो क्षेत्र है ना वो एक गर्म क्षेत्र है, तो वहां पे सूर्य बहुत अच्छा फेवरेबल होते हैं। शनि वहां पे नीच के हो जाते हैं। सूर्य को जो दिग्बल मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, वो 10th हाउस में मिलता है, ठीक है। सूर्य की जो खुद की जो मूल त्रिकोण राशि है वो सिंह राशि लियो, जो कि 5th हाउस में आती है। तो सूर्य की अगर फेवरेबल पोजीशन की बात करें तो 1st हाउस, 10th हाउस और 5th हाउस आमतौर पर अच्छी पोजीशन मानी गई है सूर्य की। अब सूर्य खराब कहाँ होता है? 7th हाउस में, ठीक है। 7th हाउस में क्यों खराब होता है, इसका लॉजिक क्या है? तो सन जो है हम सबको पता है इन रेफरेंस टू अर्थ ईस्ट डायरेक्शन में राइज करता है। तो ईस्ट डायरेक्शन जो होती है हमारे 1st हाउस पे होती है, जो हमारा लग्न कहलाता है। इसलिए सूर्य जब वहां होते हैं वो अच्छे माने गए। तो अगर 1st हाउस जो लग्न है वो ईस्ट है, तो जो 7th हाउस होगा वो होगा वेस्ट, उसका एकदम अपोजिट। और हम सबको मालूम है कि जो वेस्ट है, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में सूर्य अस्त हो जाते हैं, ठीक है। सनसेट होता है वहां पे, यानी सूर्य वीक होने लगते हैं वहां पे। दूसरा एक लॉजिक यहाँ पे क्या है कि अगर आप तुला राशि को देखो, जो वेस्ट कालपुरुष चार्ट में वेस्ट डायरेक्शन लिब्रा का है, तो इसमें अगर आप देखोगे कि कौन से प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो रहे हैं वहां पे, इसका जो सूर्य के जो एनिमी प्लैनेट है वो एग्जॉल्ट हो रहे हैं, यानी सैटर्न एग्जॉल्ट हो जा रहे हैं। फिर कौन से प्लैनेट की राशि है? वो शुक्र की राशि है, वो भी एनिमी राशि है, ठीक है। फिर अभी हमने बात की सूर्य कहाँ पे स्ट्रांग है। सूर्य का एक हाउस और होता है जिसमें उसको हम बोलते हैं कि वो मरण कारक स्थान है। सूर्य इज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन दैट हाउस, और वो हाउस होता है 12वां ग्रह, ठीक है। तो वहां पे भी सूर्य जो है अच्छे नहीं माने जाते। क्यों नहीं अच्छे माने जाते? क्योंकि 12वां घर जो है वो हम कहते हैं कि शैया सुख का, बेडरूम का हाउस होता है, ठीक है। अब एक राजा जो है ना वो बेडरूम में अच्छा नहीं लगता। राजा अच्छा लगता है अपने सिंहासन पे, राजा अच्छा लगता है बैटल फील्ड में युद्ध लड़ते हुए अच्छा लगता है, सिंहासन पे अच्छा लगता है, राज्य करते हुए अच्छा लगता है, ना कि एक बेडरूम में अच्छा लगता है। तो उस लिहाज से 12th हाउस में इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। ऑल्सो एनिमी प्लैनेट शुक्र जो है वो वहां पे एग्जॉल्टेड होते हैं, तो एक हिंट यहाँ से ये भी मिलता है। तो 12th हाउस इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट फॉर सन, ठीक है। ये हमने बात की कि कहाँ पे वो अच्छे रहते हैं, ठीक है। एग्जॉल्टेड हमने कहा एरीज राशि 1 to 10 डिग्री तक अगर है तो वो एग्जॉल्टेड मानेंगे। 10 डिग्री एक्सीड हो जाता है एरीज में तो हम उसको एज अ मूल त्रिकोण की क्वालिटी, यानी कि डिग्री सिस्टम क्या रहता है, वो बेसिकली क्वालिटी डिफाइन कर रहा है यहाँ पे कि अगर 1 से 10 डिग्री के अंदर एरीज में है तो प्योरेस्ट एग्जॉल्टेशन में है, सूर्य बहुत स्ट्रांग है, बली है, 10 डिग्री क्रॉस कर ले रहा है तो वो मूल त्रिकोण में है। उसी तरह तुला राशि में पहले 10 डिग्री में अगर तुला राशि में है तो वो नीच का सूर्य, वीक सूर्य माना जाता है, और जैसे जैसे डिग्री क्रॉस हो रही है तो वो थोड़ा सा ओकेश सूर्य को हम कंसिडर करते हैं। अब सूर्य जो है ना वो 30 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, ठीक है। हम सबको पता है ये जो इंग्लिश कॉन्सेप्ट है मंथ्स का, 12 मंथ्स का, वो भी सूर्य की मूवमेंट से निकल के आता है। बट हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम संक्रांति देखते हैं, मकर संक्रांति सब इज अ वेरी फेमस, सबको पता ही है। बट हर महीने, हर साल में 12 संक्रांति होती है, ठीक है। यानी कि हर बार जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो वो संक्रांति कहलाती है। यानी कि जैसे कि अभी 16 नवंबर को सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो में आ जाएगी, तो वृश्चिक संक्रांति उसको हम बोलेंगे कि सूर्य ने राशि परिवर्तन कर लिया। तो 12 संक्रांति रहती है पूरे साल में, ठीक है। उसी लिहाज पे 12 महीने का कॉन्सेप्ट भी है। अब होता क्या है कि लेट्स से अगर हमें ये अनुमान लगाना हो कि किसी का सूर्य कैसा है, सूर्य की पोजीशन क्या है कुंडली में, तो
एक बड़ा छोटा सा हिंट आप ये ले सकते हो कि आपको अगर ये पता लगाना हो कि XYZ पर्सन का सूर्य कैसा है चार्ट में बिना उसकी कुंडली देखे, तो आपको दो तीन चीजें आप कर सकते हो। पहला आप ये देखो कि उसके फादर की पोजीशन कैसी है सोसाइटी में, मतलब अपने करियर में उसके फादर ने कैसे काम कर रहे हैं या किया है। इफ हिज फादर और हर फादर इज वेल टू डू, एक समाज में रिस्पेक्ट कमाई है, वो सब है, तो आप बोल सकते हो कि सूर्य अच्छी पोजीशन में है इस इंसान का, क्योंकि सूर्य क्या है, फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर फादर ने कुछ अच्छा अचीव किया है तो एक हिंट मिलता है यहाँ से कि इसके चार्ट में इसकी सूर्य की पोजीशन अच्छी है। दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड, यू कैन सी कि अगर किसी को स्पेक्स लगा हुआ है, ठीक है, जो लुमिनरीज होती हैं सन एंड मून, ये हमारी आई साइट को कंट्रोल करते हैं। तो सूर्य जैसे मैंने कहा कि राइट साइड को गवर्न करता है। अगर आप देख रहे हो किसी ने चश्मा पहना और स्पेशली उसकी राइट आई बहुत वीक है, या राइट आई में किसके स्क्विंट है या कुछ ऐसा इशू देखने को मिलता है, तो आप कह सकते हो कि इसका सूर्य वीक है। ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप सूर्य का आइडिया लगा सकते हो किसी इंसान के, ठीक है। अब 16 नवंबर को सूर्य, जैसे मैंने कहा, स्कॉर्पियो में ट्रांजिट कर जाएंगे। अब उसमें आप स्कॉर्पियो राशि में इस समय मंगल और बुध ग्रह ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। तो सूर्य का किसी भी प्लैनेट के ऊपर जब भी ट्रांजिट होता है ना, तो ऐसा समझो कि सूर्य ना प्रकाश प्रकाश है सूर्य, वी ऑल नो दैट। तो इट्स लाइक कि अगर कोई प्लैनेट के ऊपर सूर्य गुजर रहा है, उस पर ट्रांजिट कर रहा है, तो वो उसको लाइमलाइट में ले आता है। जैसे हम स्टेडियम्स में देखते हैं ना, इसमें स्टेज पे देखते हैं या ऑडिटोरियम्स में देखते हैं कि कोई परफॉर्मेंस हो रही है तो एक लाइमलाइट आती है परफॉर्मर के ऊपर, उसी पे फोकस हो जाता है। उसी तरह सूर्य का ट्रांजिट समझो। तो सूर्य जिस भी प्लैनेट के ऊपर से जाएगा, उससे रिलेटेड चीजें हाईलाइट में आने लगती हैं, या उस प्लैनेट से गवर्न लोग हाईलाइट में आने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी स्कॉर्पियो साइन में सूर्य ट्रांजिट करेंगे, वहां पे मार्स और मरकरी ऑलरेडी है। तो मार्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मार्स डिफेंस सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनीथिंग टेक्निकल, ठीक है, डिफेंस, इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। मरकरी क्या है? ट्रेड, एजुकेशन, चाइल्ड, कॉमर्स। तो क्या होगा जब सन इसके ऊपर से जाएंगे? तो इट्स लाइक हम कह सकते हैं कि देयर विल बी सम न्यूज अराउंड डिफेंस सेक्टर, देयर कुड बी सम न्यूज अराउंड टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल एजुकेशन, मे बी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा बात करे नवंबर मंथ के अंदर, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। मर्करी ट्रेड है, मार्स इक्विपमेंट्स है, टेक्निकल इक्विपमेंट्स है, तो हो सकता है कोई वेपन रिलेटेड ट्रेड लाइमलाइट में आए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर मार्स डिफेंस सेक्टर है, सूर्य क्या है? हाईलाइट है, हायर अथॉरिटी है। तो डिफेंस सेक्टर में किसी का प्रमोशन होके वो एक हायर अथॉरिटी की तरफ बढ़ सकता है, किसी का प्रमोशन हो सकता है, या फिर नॉट इवन डिफेंस, समवन हाई अथॉरिटी में, इट कुड बी जुडिशरी सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है, जुडिशरी में, किसी सुप्रीम कोर्ट में, या XYZ, वहां पे किसी का प्रमोशन हो सकता है, कोई नए डेजिग्नेशन अचीव करके वो एक बज़वर्ड क्रिएट कर सकता है। तो ये कुछ इवेंट्स आप देखने को मिलेंगे। हालांकि इस पे एक डिटेल्ड वीडियो कि नवंबर में क्या क्या ट्रांजिट हो रहा है वो आप देख सकते हो, रिसेंटली मैंने पोस्ट किया है, ठीक है, उसको आप देख सकते हो इस बारे में समझने के लिए कि नवंबर ट्रांजिट क्या होने वाला है। अच्छा, अभी हम समझेंगे कि जब भी सूर्य का ट्रांजिट एक पर्टिकुलर प्लैनेट के ऊपर होता है तो क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूर्य का ट्रांजिट, अच्छा, इसको समझने के लिए एक चीज समझना, ट्रांजिट जब मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि आपके कुंडली में जो प्लैनेट जहां बैठा है, उस प्लैनेट के ऊपर सूर्य गुजरे तो उसको मानेंगे, या फिर सूर्य उससे पंचम, या फिर नवम, या फिर सेवेंथ। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट है, लेट्स से फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, तो सन जब आपके जुपिटर के ऊपर आ जाएंगे तो उसको ट्रांजिट मानेंगे, उस हिसाब से कि सन का ट्रांजिट एक्टिवेट करेंगे। या सन फर्स्ट से फिफ्थ 5 काउंट करेंगे तो फिफ्थ हाउस में जब आएंगे, या फिर सेवेंथ हाउस क्यों लेंगे? क्योंकि सन की डायरेक्ट दृष्टि, हर प्लैनेट की एक सप्तम दृष्टि होती है, ठीक है। स्पेशली सन की तो हम ज्यादा इंपॉर्टेंस मानते हैं, बिकॉज सन की जिस प्लैनेट पे दृष्टि पड़ती है उसकी वो फुल पावर में आ जाता है, क्योंकि उस पर पूरी तरह रोशनी पड़ रही है, ठीक है। सेवेंथ हाउस, देन नाइन्थ हाउस। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर सन आपके किसी प्लैनेट से फर्स्ट, फिफ्थ, सेवेंथ या नाइन्थ ट्रांजिट कर रहा है तो उसको, जो में हम बात करेंगे, उसको कंसिडर करिएगा। तो लेट्स से कि सन आपके चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। आप लेट्स से आपका
चंद्रमा किसी भी राशि में और उसके ऊपर से सूर्य गुजरे तो क्या होगा इस इंसान को, क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो चंद्रमा क्या है, हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य क्या है, सूर्य इज समथिंग गवर्नमेंट, समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, ईगो है। तो ऐसा इंसान फॉर दैट टाइम बिंग, क्योंकि एक महीने के लिए वो ट्रांजिट रहता है, स्पेशली जब वो क्लोज डिग्री में आएगा, हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ा ईगो बढ़ जाए, हो सकता है कि उसका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रीडिंग अबाउट पॉलिटिक्स और नोइंग अबाउट द जियो पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ों में बढ़ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। फिर मून के ऊपर से आ रहा है, तो मून क्या होता है, मून रिप्रेजेंट करता है मदर को। तो मदर को हो सकता है लाइमलाइट मिले, क्योंकि सूर्य लाइमलाइट है और वो किस तरफ बढ़ रहा है, मदर की तरफ बढ़ रहा है। तो मदर हो सकता है फैमिली में अब किसी अच्छे काम के लिए, या इवन डी फेम भी हो सकता है। ओके, डी लाइमलाइट का मतलब हमेशा अच्छा नहीं है। अगर कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है तो वो भी उसकी चीज हाईलाइट हो जाती है। बेसिकली आप हाईलाइट हो रहे हो, अच्छा या बुरा डिपेंड करेगा वो प्लैनेट किस पोजीशन में बैठा है और दशा कैसी चल रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो सूर्य का काम है सीधा वो आपको स्टेज पे लाके खड़ा कर दे रहा है और सबके आगे प्रेजेंट कर दे रहा है। तो मून के ऊपर से आ रहा है तो मदर हाईलाइट हो सकते हैं फॉर वट एवर रीजन्स, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा आप देखोगे अगर सूर्य जो है लेट्स से मंगल के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। अब मंगल क्या है, मंगल दोनों ही गर्म ग्रह हैं, सूर्य भी गर्म है मंगल भी गर्म है। तो जिस इंसान के ये चार्ट में ये ट्रांजिट हो रहा होगा, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हो सकता है उसका गुस्सा बढ़ जाए, क्योंकि सूर्य और मंगल एक्टिवेट हो रहे हैं, दोनों ही गुस्से के प्लैनेट है, ठीक है। अगर ये फीमेल चार्ट है तो फीमेल चार्ट के लिए भृगुनंदी नाड़ी में बोलते हैं मार्स जो है हस्बैंड का कारक होता है। तो सूर्य मार्स के ऊपर से जा रहा है तो हस्बैंड को हो सकता है लाइमलाइट में आए, या फिर नाड़ी में ये भी बोलते हैं कि सन जब मार्स के ऊपर से जाता है तो एक नेटिव के लिए प्रमोशन के भी योग बनते हैं, अगर दशा सपोर्ट कर रही है तो हो सकता है उस व्यक्ति का प्रमोशन हो जाए ऑन द जॉब, या बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सन क्योंकि फादर है, मार्स जो है वो एक्सीडेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, चोट लगने को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर दशा खराब चल रही है फादर के चार्ट में तो दिस कुड बी अ सिनेरियो कि फादर को चोट लग सकती है, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। या फिर अगर लेट्स से कि दशा अच्छी चल रही है तो फादर हो सकता है एक्सरसाइज करना चालू कर दे, क्योंकि मार्स एक्सरसाइज भी है, फिजिकल बॉडी को कारक है, देह कारक है मंगल। तो हो सकता है फादर अपनी बॉडी पे ध्यान देने लग जाए। तो ये सारी चीजें हैं। अब लेट्स से कि सूर्य जो है बुध ग्रह के ऊपर गोचर करें, ट्रांजिट करें, तो क्या होगा, बुध क्या है, एजुकेशन का कारक है, पढ़ाई लिखाई का है, सिबलिंग का है। तो क्या होगा कि हो सकता है आप जो है कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज पढ़ने लग जाओ, या हो सकता है कुछ मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ, क्योंकि सूर्य हेल्थ का कारक है, हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने लग जाओ, या ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने लग जाओ, पॉडकास्ट ऐसे देखने लग जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर ये हो सकता है कि आपके सिबलिंग जो है वो किसी चीज के लिए लाइमलाइट में आ सकते हैं फॉर गुड और बैड रीजन, अगेन एज आई सेड डिपेंडिंग अपॉन द दशा जैसा है, ठीक है। यंगर सिबलिंग स्पेशली अगर है तो ये योग बन सकता है। आप अपनी स्पीच के लिए, आपने कोई लेट्स से कोई स्पीच दी है या आपने कोई प्रेजेंटेशन दी है, उस चीज के लिए आप हाईलाइट हो सकते हो। कोई रिसर्च वर्क आपने किया है, कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम है, वो एक्टिवेट हो जाएगा इस टाइम पे, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब लेट्स से कि सन जो है वो आपके शुक्र के ऊपर ट्रांजिट करे। अब शुक्र क्या है, शुक्र वाइफ है, शुक्र लग्जरी है, शुक्र कंफर्ट्स है। तो जब सूर्य शुक्र की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, हो सकता है फादर कुछ शॉपिंग करें, फादर कुछ शूज खरीदे, कपड़े खरीदे, क्योंकि वीनस जो है वो क्या है, एनीथिंग लग्जरी, कुछ कपड़े, परफ्यूम्स, समथिंग गुड, ओके। तो सन इज मूविंग, फादर इज मूविंग टुवर्ड्स वीनस, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। फिर वीनस वाइफ है, सन इज कमिंग, तो वाइफ हो सकता है हाईलाइट में आ जाए, हो सकता है फॉर एनीथिंग गुड और बैड, अगेन एज सेड डिपेंड करता है दशा के ऊपर। तो वाइफ लाइमलाइट में आ सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। नेटिव के लिए अगर हम बात करें तो हो सकता है कि सन और शुक्र दोनों जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक तरीके का वैभव योग बनता है, ठीक है। शुक्र लग्जरी है, सन अपने आप एक स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ऐसे पीरियड में जब सन वीनस के ऊपर से जाता है तो हो सकता है कि इंसान कोई लग्जरी खरीदे, कोई गाड़ी खरीद ले, एनीथिंग की कोई ट्रिप पे चला जाए, जो ऐसी सोशल मीडिया स्टोरी डाल रहा है जिससे लोगों को ये एक मैसेज जा रहा है कि यार ये बंदा चिल मार रहा है लाइफ में। तो जब भी सन वीनस के ऊपर से जाता है इस तरह के योग बनते हैं।
अब लेट्स से कि सन जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जुपिटर जो है भृगुनंदी नाड़ी में हम बोलते हैं कि ये जीव कारक होता है, मतलब जुपिटर इज बेसिकली यू, आप जो हो आप जुपिटर हो, ठीक है। अब ये ऐसा मानो कि सन आपके ऊपर से जा रहा है, यानी आपको हाईलाइट मिल रहा है, आपको लाइमलाइट मिल रहा है, आपको फोकस मिल रहा है, आप जो काम में एफर्ट डाल रहे हो उसको रिकग्निशन मिलना चालू होती है। इम्यूनिटी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा पीरियड हो जाता है, क्योंकि इस समय पे आप जो भी काम कर रहे हो इम्यूनिटी के लिए और हेल्थ के लिए ये पीरियड अच्छा है। लेट्स से कोई बहुत टाइम से बीमार चल रहा है, तो जब भी जुपिटर सन कनेक्शन में बनने लगेंगे हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी, ठीक है। सूर्य हेल्थ का कारक है, जुपिटर अपने आप में एक डिवाइन प्रोटेक्शन, एक गाइडेंस हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं जीवात्मा योग। सूर्य आत्म कारक है और जो जुपिटर है वो जीव कारक है। तो सन और जुपिटर जब भी मेल खाते हैं जीवात्मा योग बनाते हैं। तो लेट्स से जो कपल्स फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो कंसीविंग के लिए वो पर्टिकुलर मंथ बड़ा ऑस्पिशियस हो जाता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसीविंग बढ़ जाती है कि एक न्यू लाइफ जो है वो एंटर होने लगती है। तो ये इस तरह के योग बनाता है, तो ये बड़ा एक अच्छा योग माना जाता है। अब लेट्स से कि जुपिटर इज ट्रांजिटिंग ओवर सैटर्न, ठीक है। अब सैटर्न के ऊपर से जब जाएंगे शनि सूर्य, तो क्या होगा, शनि जो है, सैटर्न जो है वो कर्म कारक है। नेटिव के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा हो सकता है कि वो उसके काम को प्रोत्साहन मिले। कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उस प्रेजेंटेशन के लिए वाहवाही हो जाए, कोई बिजनेस डील करने जा रहे हो वो क्रैक हो जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन सन फादर है, सैटर्न थोड़ा सा एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है, एक ड्राइनेस क्रिएट करता है। तो एक पर्टिकुलर पीरियड में हो सकता है फादर के साथ कुछ क्लैशेस हो जाए, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, कुछ फ्रिक्शन बढ़ जाए फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, दूसरी चीज, जो लोग लेट्स से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट एग्जाम की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, उस समय अगर ये योग बन जा रहा है तो ये एक तरीके का हिंट देता है। ऑब्वियसली दशा सपोर्ट होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब लगने के योग को भी ये हिंट देता है। ऑब्वियसली चार्ट में पहले वो प्रॉमिस होना चाहिए तभी वो होगा, बट अगर ये इस तरह का कुछ हो रहा है तो ये भी एक हिंट देता है, ठीक है। बट फादर पर्सपेक्टिव से फादर के लिए थोड़ा सा ये पीरियड स्ट्रगल वाला हो सकता है। फादर को हो सकता है फादर के ऊपर सडनली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, काम का लोड बढ़ जाए, क्योंकि सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सन उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक तरीके से फादर के ऊपर हार्डवर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, उसके नजदीक आ रहे हैं, इसको ऐसे समझो। अब लेट्स से सन जो है वो केतु की तरफ बढ़े, ठीक है। केतु क्या है, केतु डिटैचमेंट का कारक है। केतु मेटाफिजिकल चीजें हैं, ऑकल्ट है, स्पिरिचुअलिटी है, वैराग्य है, ठीक है। तो सूर्य जब केतु की तरफ जाएगा, हो सकता है फादर किसी स्पिरिचुअल ट्रिप की तरफ जाए, हो सकता है कहीं तीर्थ यात्रा की तरफ जाए, हो सकता है फादर स्पिरिचुअल कंटेंट देखने लग जाए। आप सडनली देखोगे कि ऐसा पॉडकास्ट सुनने लग जाए, या प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो, रविशंकर जी के वीडियो, इस तरह का कंटेंट वो देखने लग जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकता है कि फादर के साथ थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, जिसके चार्ट में ये बन रहा है कि वो बंदा कहीं दूर चला जाए, जिसके चार्ट में ये योग बनता है, ट्रांजिट हो रहा है सन के ऊपर, केतु के ऊपर से सन जाना, कि फैमिली से दूर जाके कहीं कुछ काम के सिलसिले में कुछ दिन जाना पड़ जाए, तो थोड़ी दूरी हो गई, एक तरीके से कट लग गया फैमिली से, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये होता है जब सूर्य केतु के ऊपर से जाते हैं। अब सूर्य मान लो कि राहु के ऊपर जा रहे हैं, तो ये भी हमने अभी थोड़ा जब वीडियो स्टार्ट किया तब तो समझा था कि सूर्य और राहु एनिमी प्लैनेट है। तो जब सूर्य राहु के ऊपर से जाएंगे तो क्या होगा, राहु इल्यूजन है, राहु ग्रहण लगाते हैं, राहु एक तरीके का धुआं है, ठीक है। तो सूर्य की जो किरणें आ रही है ना, प्रकाश आ रहा है, राहु उसको रोक रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक कि जैसे हम कहते हैं ना कि जो आज के टाइम पे जो सनलाइट अर्थ पे आनी चाहिए, जो जो क्वालिटी ऑफ सन रेज होनी चाहिए, वो अभी नहीं है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, ठीक है। तो वो जो पॉल्यूशन है, जो एक बैरियर क्रिएट हो रहा है, दैट इज राहु, ठीक है। अब क्या होता है, जब सन राहु कनेक्ट होने लगते हैं तो फादर की हेल्थ के ऊपर इशू आ सकते हैं, फादर की इमेज के ऊपर इशू आ सकते हैं, इनफैक्ट नेटिव की इमेज के ऊपर भी इशू आ सकते हैं, क्योंकि एक तरीके का कह सकते हैं कालक लगना, इस तरह का योग बनते हैं। जरूरी नहीं है कि एकदम डिफेम हो जाए, बट लेट्स से कि आपने कोई ऑन द जॉब कोई मिस्टेक कर दी, एकदम से वो हाईलाइट हो गई छोटे लेवल पे। और बड़े लेवल पे अगर लेट्स से आप लिटरली कोई ऐसा कांड कर रहे हो, कोई 2 नंबर का काम कर रहा है, तो ये पीरियड में वो हाईलाइट हो सकता है उसका वो चीज। तो ये पॉसिबिलिटी है फादर के लिए। जैसे मैंने कहा कि हेल्थ वाइज इट इज नॉट अ वेरी गुड पीरियड,
ठीक है, तो ये कुछ है, ट्रांजिट इस तरह से काम करता है। इसको चेक करो। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चेक करनी है ना, वो डिग्री चेक करनी है। डिग्री मतलब लेट्स से सूर्य और शुक्र की हमने बात की, तो जो प्लैनेट ज्यादा डिग्री का है मतलब वो आगे निकल गया, जो कम डिग्री का है यानी कि वो अभी अभी रीच आउट कर रहा है उस प्लैनेट को। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझो, लेट्स से मैंने कहा कि सूर्य शुक्र, जिसमें कि सूर्य है 3 डिग्री, शुक्र है 20 डिग्री, तो सूर्य इज रीचिंग टूवर्ड्स शुक्र। ठीक है, सूर्य शुक्र की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फादर इज मूविंग टूवर्ड्स लग्जरी, यानी हो सकता है फादर शॉपिंग के लिए जाए, फादर हो सकता है कि ग्रूमिंग करने अपनी। ठीक है, जब ये सूर्य शुक्र का ट्रांजिट हुआ। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूं कि शुक्र सूर्य, यानी शुक्र की डिग्री 3, सूर्य की डिग्री 20, सूर्य ज्यादा आगे निकल चुके हैं, शुक्र पीछे है। नाउ शुक्र इज चेजिंग सूर्य, तो अब क्या होगा, फादर को सडनली कुछ गिफ्ट मिल सकता है, हो सकता है वाइफ उनके लिए कुछ कपड़े खरीद के ले आए, उनकी है ना, आपकी मदर जो है खरीद के ले आए। तो डिग्री में ये देखना है कि कौन सा प्लैनेट किसकी तरफ बढ़ रहा है, और उस हिसाब से फिर इसको आपको डिकोड करना है कि वो प्लैनेट आपकी तरफ आ रहा है या आप उसकी तरफ जा रहे हो, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट करना रहता है। अच्छा, ये तो बात की हमने जब सूर्य डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट के ऊपर ट्रांजिट करता है। अब समझते हैं कि क्या होता है जब सूर्य हमारे पर्टिकुलर हाउस में बैठते हैं। ठीक है, लेट्स से किसी का सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो क्या होगा, सूर्य जब भी फर्स्ट हाउस में बैठता है, हमको मालूम है फर्स्ट हाउस का वो कालपुरुष चार्ट में कारक है सूर्य। ठीक है, वहां पे एग्जॉल्टेड हो जाता है, एरीज राशि आती है वहां पे। तो सूर्य जब भी फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो ऐसे इंसान थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकता है, थोड़ा सा प्राइड होता है, बट ये तो नेगेटिव सेंस हुआ। बट अगर पॉजिटिव सेंस में बढ़े तो ऐसा इंसान बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, उसका ना एक रेडिएंट ऑरा होता है, सूर्य का प्रकाश है ना, वैसे इंसान का एक ऑरा होता है जिसमें यू फील लाइक कि हाँ यार ही समथिंग, एक दबदबा होता है इंसान का। ठीक है, बाल थोड़े से पतले हो सकते हैं, हेयर थिन हो सकते हैं, इन सम केसेस एलोपेशिया जैसी चीजें हो सकती है, गंजापन आ सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, जल्दी हेयर लॉस हो सकता है ना। तो ये होता है सूर्य जब फर्स्ट हाउस में होता है। मान लो कि सूर्य किसी के सेकेंड हाउस में बैठा है। सेकेंड हाउस क्या होती है, हमारी स्पीच होती है, हमारे ईटिंग हैबिट्स होते हैं। तो अब सूर्य जब सेकेंड हाउस में बैठेंगे तो क्या होगा, ऐसे लोगों की जो स्पीच है कैसी हो जाएगी, डोमिनेटिंग हो जाएगी, अथॉरिटी वाली हो जाएगी। मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग जब बात करते हैं तो उनको सुनने का मन करता है, एक वॉइस में एक कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, तो ये होते हैं सूर्य सेकेंड हाउस वाले लोग। ऐसे लोगों को खाना ना, आप अगर आप सोचो कि ठंडा खाना दे दोगे तो एकदम ये गुस्से हो जाएंगे। इनको चाहिए खाना एकदम, रोटी गर्म होनी चाहिए, सब्जी गर्म होनी चाहिए, तरीके से लगाई होनी चाहिए, वेल प्रेजेंटेड फूड इनको चाहिए होता है। ठीक है, ये होता है सूर्य सेकंड हाउस वालों की निशानी। फिर सूर्य जब थर्ड हाउस में होता है तो क्या होता है, जिसके सूर्य थर्ड हाउस में होता है ऐसा इंसान ना अपनी लीनियज में खुद के एफर्ट से कुछ बनाता है, खुद का हार्डवर्क करके ही एक कुछ एस्टैब्लिश करता है। बट क्योंकि क्या है कि सूर्य थर्ड हाउस मतलब कि आपको खुद बैटल लड़ रहा है, खुद अपनी फैमिली के लिए कुछ खड़ा करना है। तो सूर्य थर्ड हाउस या सूर्य किसी का जेमिनी राशि में हो, आप देखोगे ऐसे लोग अपने एफर्ट से कुछ बड़ा करते हैं। ठीक है, इन्हें ये यूजुअली पसंद नहीं करते कि जो फादर ने दिया उसी को कैरी करना, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं हमेशा। सूर्य अब किसी का फोर्थ हाउस में हो, फोर्थ हाउस क्या है, घर का हाउस है, प्रॉपर्टी, मदर, घर है बेसिकली। फोर्थ आपका कंफर्ट है। अब सूर्य वहां आ गया, सूर्य जो कि ईगो का प्लैनेट है, क्लैशेस का, एक प्राइड का प्लैनेट है। तो फोर्थ हाउस में जब सूर्य आ जाएगा तो घर का माहौल थोड़ा सा आपस में फैमिली मेंबर में हो सकता है ईगो क्लैशेस हो, गुस्से वाले हीटेड आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले कॉमनली, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर जिसके घर चार्ट में ही हो रहा है सूर्य फोर्थ हाउस में, उसे जो फादर से प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है, जो भी, उससे वो इतना खुश नहीं रहता है, मतलब ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट प्रॉपर्टी जो उसको फादर साइड से मिलती है। तो ये कॉमनली देखा गया कि फादर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी मिले उससे वो खुश नहीं रहता। और ये भी देखा गया है कि फादर जो होते हैं उनका घर में बहुत इन्वॉल्वमेंट देखा, घर में मतलब जैसे नॉर्मली क्या होता है, एक टिपिकल मेल का जो इमेज रहता है कि वो अपना काम करता है, पैसा कमाता है और पैसा लाके घर देता है, और वाइफ उसको मैनेज करती है, चीजें घर चलाती है, वो सब करती है, आमतौर पे एक जो देखा गया। अब ऑब्वियसली चीजें चेंज हो गई है, बट जिसका सूर्य फोर्थ हाउस में या सूर्य कर्क में होता है, ऐसे इंसान के जो फादर होते हैं वो घर के कामों में भी बहुत पूरी तरह इंटरेस्ट लेते हैं कि घर में क्या राशन है नहीं है, शॉपिंग के लिए मतलब वाइफ के साथ जाना, वो सब करना, मतलब घर के कामों में भी बहुत उनका इंटरेस्ट देखने को मिलता है सूर्य फोर्थ हाउस। सूर्य मान लो
किसी के 5th हाउस में। अब सूर्य 5th हाउस क्या है? 5th हाउस हमने कहा कि उस सूर्य की खुद की राशि है, लियो साइन पड़ता है कालपुरुष चार्ट में वहाँ। तो ऐसा इंसान बहुत इंटेलिजेंट होता है, 5th हाउस से भी हम इंटेलिजेंस देखते हैं, बहुत शार्प इंटेलेक्ट होता है, वेरी क्रिएटिविटी बहुत होती है ऐसे इंसान में। हालांकि स्पेशली अगर फीमेल चार्ट है तो ऐसा देखा गया है कि बच्चा होने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, स्पेशली अगर जुपिटर वीक है या जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा 5th हाउस पे, या फिर 5th लॉर्ड का जो प्लेसमेंट है वो खराब है, ठीक है। और D7 चार्ट में भी वेरीफाई करना रहता है, बट ये देखना पड़ता है। फिर जुपिटर सूर्य अगर 6th हाउस में आ जाए तो क्या होगा? सूर्य जो है 6th हाउस में बहुत अच्छा माना गया, एक तरीके का शत्रु अंता योग बनाता है। 6th हाउस में जब सूर्य होता है, ऐसा बोलते हैं ऐसा इंसान अपने एफर्ट से वेल्दी बनता है एक लेवल पे आके, ठीक है। अपनी नॉलेज के लिए जाना जाता है और अपने स्किल्स के लिए अपने समाज में एक ऑनर अचीव करता है सूर्य 6th हाउस वाला, ठीक है। वेल्दी होता है इवेंचुअली सूर्य 6th हाउस में, ठीक है। अब सूर्य मान लो 7th हाउस में आ गए। 7th हाउस में अभी हमने स्टार्टिंग में भी बोला, वहां लिब्रा साइन आता है कालपुरुष चार्ट में, जहाँ शनि उच्च के हो जाते हैं और उनके शत्रु ग्रह शुक्र की राशि है, तो सूर्य वहां पे कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। सूर्य वहां पे नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। तो जब भी सूर्य 7th हाउस में जाता है तो ऐसा देखा गया आमतौर पे रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, ये आमतौर पे देखा गया है। कुछ केसेस में ये भी देखा गया, अगर 7th लॉर्ड की पोजीशन खराब है, जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं है, तो एट टाइम्स ये डाइवोर्स तक की सिचुएशन बना देता है, स्पेशली अगर केतु का इन्वॉल्वमेंट भी है यहाँ पे, ठीक है। तो सूर्य 7th हाउस कैन बी दैट डेंजरस। अब मान लो सूर्य 8th हाउस में आ गए, तो जो उजाला था वो चला गया अंधकार, एक ऐसे होल के अंदर, ऐसे डीप होल के अंदर जहां बहुत अंधेरा है। तो सूर्य का प्रकाश जो ऐसे फैलना चाहिए था वो अभी एक अंधेरे वाली जगह में जाके इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो जो फिलावट थी वो कम हो गई, यानी कि सूर्य 8th हाउस में अच्छा नहीं माना गया। कहने की बात यह है 8th हाउस में जब सूर्य जाएगा तो क्या होगा? जो हेल्थ का कारक है वो अष्टम भाव ऑफ मतलब स्ट्रगल या फिर बीमारी, उन सब चीजों के हाउस में चला गया। तो ऐसा देखा गया आमतौर पे ऐसे लोगों की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती है। हो सकता है कि कैल्शियम की कमी हो ऐसे लोगों को, ये पॉसिबिलिटी है। आमतौर पे कैल्शियम की कमी देखी गई है। आई हेल्थ, हार्ट हेल्थ इन लोगों की गड़बड़ हो सकती है। फादर के साथ हो सकता है इतना अच्छा सपोर्ट ना मिले, क्योंकि सूर्य फादर का कारक है, वो 8th हाउस में चले गए, या फादर ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, ये भी पॉसिबिलिटी है। तीसरा, फादर हो सकता है कि कोई ऐसे काम में हो जिसमें रिसर्च वर्क इन्वॉल्व हो सकता है इंश्योरेंस में हो, डेटा एनालिटिक्स का काम कर दो, या फिर ऑकल्ट फील्ड में, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब सूर्य मान लो 9th हाउस में चले गए। 9th हाउस क्या है? सूर्य वहां के कारक है, ठीक है, वन ऑफ द कारक्स है। तो कारक भाव नाशम रूल के हिसाब से, यानी एक रूल होता है जिसमें जो प्लेनेट जिस घर का कारक होता है, अगर वो वहां बैठ जाए, स्पेशली अकेला बैठे, तो वहां का नुकसान करता है, फायदे से ज्यादा नुकसान करता है। तो सूर्य जब 9th हाउस में बैठता है तो ऐसा कहते हैं कि ऐसे इंसान के फादर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होते, ठीक है। सूर्य जहां बैठता है वहां जला देता है, ऐसा बोलते हैं। तो फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते। फादर का नाम जो है वो हो सकता है किसी धार्मिक नाम पे हो, जब भी सूर्य 9th हाउस में हो, फादर का नाम कोई धार्मिक नाम पे हो सकता है, जो किसी भगवान के नाम पे हो सकता है, कोई वैदिक नेम पे हो सकता है। ऐसे इंसान हालांकि धार्मिक होता है, जो जितने भी साधु संत है उनको रिस्पेक्ट करता है। अब मान लो सूर्य 10th हाउस में, सूर्य 10th हाउस में बहुत अच्छा माना गया, दिग्बली है वहां पे, लगभग 11 से 12, 12:30 के बीच में सूर्य 10th हाउस में होते हैं, सबसे टॉप पोजीशन पे जो हमें हीट फील होती है सूर्य की। तो सूर्य जब 10th हाउस में होते हैं, ऐसा इंसान करियर में एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचता है, एक हाई पोस्ट अचीव करता है अपनी लाइफ में। और ऐसा माना जाता है कि एक अपने बॉसेस के साथ रिलेशन आमतौर पे अच्छे देखे जाते हैं। एक हायर, बड़े लोगों की, जो हायर डेजिग्नेशन के लोगों के साथ उठना बैठना रहता है। अच्छी पोजीशन है सूर्य 10th हाउस, नेम एंड फेम देता है। अब मान लो सूर्य 11th हाउस में चला गया। 11th हाउस का जो सूर्य है, उसको ऐसा कहा गया है, ऐसा इंसान दीर्घायु होता है, ठीक है। ऐसा इंसान जो है वो कई लोगों के ऊपर राज्य करता है, ऐसा फल दीपिका में मेंशन किया गया है। मतलब इसको दूसरे निगाह से देखें तो ऐसे लोगों की पब्लिक लाइफ बहुत तगड़ी होती है। सूर्य 11th हाउस अपने आप में पब्लिक डीलिंग का हाउस है, नेटवर्किंग का हाउस है। वहां पे सूर्य चला जाता है तो आप लोग जो जिसके भी चार्ट में ये पोजीशन होती है, ऐसा इंसान नेटवर्क के अंदर, जो उसके सोशल नेटवर्क, उसमें वो एक अच्छी लाइमलाइट में रहता है।
सूर्य 11th हाउस। फादर जो है हो सकता है रिच हो ऐसे इंसान के, फादर का सपोर्ट बहुत मिलता है। इच्छा पूर्ति का हाउस है 11th हाउस, तो फादर से इच्छा पूर्ति होना, फादर से सपोर्ट मिलना, ये भी देखा गया है जब भी सूर्य 11वें घर में बैठते हैं। अब मान लो सूर्य चले गए 12वें घर में, जो कि उनका मरण कारक स्थान है। सूर्य जब भी 12th हाउस में जाते हैं तो ये एक अच्छी पोजीशन आमतौर पे नहीं मानी जाती। ऐसा माना जाता है कि फादर का सपोर्ट नहीं मिलता है। इन सम केसेस देखा गया कि फादर की अर्ली डेथ हो जाती है। ऑब्वियसली खाली 12th हाउस सूर्य देख के ये मत समझ लेना, बहुत सारे फैक्टर्स और देखे जाते हैं, बट आमतौर पे इसका जो मोटा मोटा जो इसका क्रक्स है वो ये देखा कि फादर के साथ जितना सपोर्ट मिलना चाहिए वो 12th हाउस में नहीं मिलता है। फादर की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती है। वो हो सकता है फादर अपने काम में इतने बिजी हो इस वजह से, या फिर जैसे मैंने कहा कई बार अर्ली डेथ भी देखी गई है। आमतौर पर 12th हाउस सूर्य अच्छा नहीं माना गया। तो ये था सूर्य इन डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस। एंड हमने कोशिश की कि सूर्य की जो मेजर मेजर बातें हैं वो इस वीडियो में कवर करें। आई होप इस वीडियो में सूर्य के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्लैनेट के ऊपर डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिस तरह इसके बारे में बनाया है। तो टिल देन, हर हर महादेव।